दोस्तों अक्सर हमें या हमारे घर वालों को या हमारे बच्चों को दस्त लग जाया करते हैं, डायरिया हो जाया करता है। तो हम कौन सी दवाइयाँ अपने पास में रखें, अपने घर में रखें, जिनसे कि हमें तुरंत डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हम वो दवाई उनको दे सकें और उनको थोड़ा बहुत आराम हो सके। तो दोस्तों आज हम डायरिया के बारे में बात करेंगे। डायरिया में कौन कौन सी होम्योपैथिक हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है हमारे पास होनी चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले डायरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि डायरिया क्या है। तो डायरिया दोस्तों जो हमारा जो स्टूल है, जो हमारा मल है, वह बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और बार बार जब आता है, दर्द करके आता है, तो हम उसे डायरिया कहते हैं, दस्त लग जाना कहते हैं कि हमें बार बार फ्रिक्वेंटली मोशन होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले दस्त लग जाते हैं। तो यह किस कारण से होता है? यह कुछ वायरसेस के कारण भी हो सकता है, कुछ बैक्टीरियाज के कारण भी हो सकता है, या फिर हम अगर कोई कंटामिनेटेड फूड ले लेते हैं, ख़राब भोजन हम ले लेते हैं, उसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें डायरिया लग जाता है। या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दस्त लग जाते हैं, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें बार बार दस्त लगने की समस्या हो जाती है। तो कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है दस्त का, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में दस्त की समस्या हो जाया करती है। तो कौन कौन सी वह दवाइयाँ हैं जो हमारे पास होना चाहिए ताकि हम तुरंत पेशेंट को दे सकें या हमारे घर परिवार, बच्चे, माता पिता किसी को भी दे सकें। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल आइकन दिया है, घंटे की जो बटन दी है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमें या किसी भी सदस्य को, परिवार में बच्चों को या किसी को भी अगर दस्त लग जाते हैं अचानक से, कुछ भी खाने पीने में आ गया या कोई वायरस के कारण अगर हो गया या कोई बीमारी हो गई उसके कारण दस्त लग गए, तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए। उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वह है कैम्फर का मदर टिंचर। जो कैम्फर होता है, कपूर से बनी हुई है, उसका मदर टिंचर हमारे पास होना चाहिए। अब यह कब काम करता है? तो दोस्तों यह किसी भी प्रकार के दस्त में काम जरूर करता है। बहुत इफेक्टिव है कैम्फर का मदर टिंचर। तो जब भी कभी दस्त लग जाए, पता नहीं है कि क्यों लग गए हैं, किस कारण से लग गए हैं, तो हमें कैम्फर मदर टिंचर की कुछ बूंद शक्कर में डाल के ले लेनी है। जो शुगर आती है उसमें डाल के ले लेनी है, और जो शुगर पेशेंट है उनमें अगर हो जाता है तो उनको पानी में डाल के दे देना है। तो कैम्फर के मदर टिंचर की कुछ 2 से 4 बूंद, 5 बूंद शक्कर में, आधे चम्मच, 1 चम्मच शक्कर में या डाल के दे देना है। तो इसको बार बार देते रहना है, हर 5-10 मिनट में देते रहना है जब तक कि दस्त ना रुक जाए। अगर बहुत ज़्यादा दस्त लगे हैं तो किसी भी प्रकार के दस्त में हम कैम्फर के मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों क्यूप्रम मेटेलिकम। अब क्यूप्रम मेटेलिकम भी दस्त के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यह कोलेरा में काम देती है, जो हेजे की बीमारी हो जाती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए यह स्पेसिफिक बोल सकते हैं इसको। तो अगर कोलेरा लाइक सिम्टम हो कि डायरिया भी हो रहा, बहुत ज़्यादा पतला डायरिया हो रहा, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ रही है और बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में ऐंठन हो रही है। अब क्यूप्रम में जब भी दस्त लगते हैं तो बहुत पनीले दस्त लगते हैं, बहुत सारे दस्त लगते हैं, और उसके साथ में इसमें हाथ और पैरों में ऐंठन आती है। अब जो ऐंठन है वह हाथों की उंगलियों से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हाथों की उंगलियों में ऐंठन आएगी, फिर बाकी शरीर में ऐंठन आएगी। तो उस कंडीशन में दस्त लगते हैं और ऐंठन आती है, उंगलियों से स्टार्ट होती है ऐंठन, तो वहाँ पर हमें क्यूप्रम मेटेलिकम लेना है। क्यूप्रम मेटेलिकम को हमें 30 पोटेंसी में लेना है, 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर। या तो एक्यूट कंडीशन है तो हम जल्दी जल्दी रिपीट कर सकते हैं, 15-20 मिनट से, आधे घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना है। इसके साथ में क्यूप्रम मेटेलिकम में बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आता है। इसके बारे में मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्यूप्रम मेटेलिकम में दस्त होते हैं, ऐंठन होती है, उसके साथ में शरीर पर ठंडा
पसीना आता है, ठंडा पसीना आता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी इसके ठंडे रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्यूप्रम मेटालिकम लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वेरेट्रम एल्बम। अब वेरेट्रम एल्बम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जो दस्त लग जाते हैं, राइस वाटरी डायरिया, बहुत ज़्यादा पनीले दस्त लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, तो दोस्तों वहाँ पर हम वेरेट्रम एल्बम ले सकते हैं। इसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन हो रही है, दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, तो वहाँ पर हम जो क्यूप्रम मेट है वह भी ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा वायलेंट पेन रहता है, वायलेंट दर्द रहता है, कोलिक रहता है और वायलेंट उसमें मसल्स में खिंचाव आता है, ऐंठन रहती है, तो वहाँ पर जो है क्यूप्रम मेटालिकम। और वेरेट्रम एल्बम में भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, इसमें पनीले दस्त होते हैं वेरेट्रम, और इसके साथ में पेशेंट एकदम ठंडा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है वेरेट्रम में, तो वहाँ पर हम वेरेट्रम एल्बम को ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम जो दोस्तों दस्त के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, किसी भी प्रकार के दस्त है, एक तो कैम्फर मदर टिंचर ले सकते हैं, दूसरा हम पोडोफाइलम ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के दस्त अगर हमें लग जाते हैं तो हम पोडोफाइलम तो ले ही सकते हैं कैम्फर मदर टिंचर के साथ में। अब पोडोफाइलम में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी पनीले दस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा पनीले दस्त होते हैं। अब इसकी एक स्पेसिफिक बात यह है कि जो इसके पनीले दस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट के साथ दर्द होते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट होगी, बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, गैस पास भी होगी बहुत ज़्यादा गंदी। और उसके साथ में एक जो विचित्र लक्षण है पोडोफाइलम का वह यह है कि सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर तक बहुत ज़्यादा पनीले दस्त होते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर दोपहर तक 3 या 2 या 3-4 बजे तक बहुत ज़्यादा पनीले दस्त रहते हैं, और दोपहर के बाद वह दस्त एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। जो नॉर्मल हमारा मल रहता है, जो नॉर्मल लेटरिंग रहती है वह हो जाती है। तो यह रात तक चलता है और सुबह 3 बजने के बाद ही वापस से पनीले दस्त चालू हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है कि सुबह 3 बजे से दोपहर को 3 बजे तक पनीले दस्त हो रहे हैं, उसके बाद में जो हो रहे हैं टाइट लेटरिंग हो रही है, नॉर्मल लेटरिंग हो रही है। तो वह कंडीशन में पोडोफाइलम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद में जो आती है मेडिसिन वह है एसिड फॉस। अब दोस्तों एसिड फॉस में क्या रहता है कि एसिड फॉस में भी पनीले दस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा पनीले दस्त रहते हैं, गड़गड़ाहट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ना तो दस्त पोडोफाइलम की तरह ना तो दर्द होता है, ना ही इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। पोडोफाइलम के दस्त में भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है, गैस भी बदबूदार निकालता है और बहुत ज़्यादा उसमें वीकनेस भी रहती है। लेकिन जो एसिड फॉस है उसमें ना तो दर्द रहता है, ना ही बदबू रहती है और ना ही वीकनेस रहती है। एक विचित्र लक्षण एसिड फॉस मेडिसिन का यह है कि इसमें पेशेंट को कितने ही दस्त क्यों ना लग जाए, उसको वीकनेस बिल्कुल नहीं आती। अब नॉर्मली दस्त में हम देखें कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है दस्त लगने के बाद, लेकिन किन्हीं पेशेंट में ऐसे विचित्र लक्षण देखने को मिलते हैं कि कितने सारे दस्त लग गए हैं तो भी पेशेंट को वीकनेस ही नहीं आ रही है। और बच्चों में अगर हम देखते हैं कि बच्चे सुबह से दस्त कर रहा है, बहुत ज़्यादा पनीले दस्त कर रहा है और उसको वीकनेस नहीं है, वह खेल रहा है, अपने डेली रूटीन के जो प्ले है वह कर रहा है, वह खेल कूद रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एसिड फॉस बहुत अच्छा वर्क करती है। दस्त लगे लेकिन वीकनेस नहीं है, ना पेट में दर्द है, ना दस्त में बदबू है, लेकिन वहाँ पर एसिड फॉस बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो हमारे पास एक तो कैम्फर का मदर टिंचर होना चाहिए और पोडोफाइलम होना चाहिए 30 पोटेंसी में। यह 2 मेडिसिन तो हमारे पास होना ही चाहिए। किसी भी प्रकार के दस्त हमें लग जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें यह मेडिसिन ले सकते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बाद में हम क्यूप्रम मेटालिकम, वेरेट्रम एल्बम और एसिड फॉस तीनों भी रख सकते हैं। इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं मेडिसिन को। तो बहुत अच्छी मेडिसिन से, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन से। अगर एक्यूट कंडीशन होती है तो बार बार रिपीट कर सकते हैं। अगर क्रोनिक कंडीशन चली आ रही है कि काफ़ी टाइम हो गया है, दस्त बंद नहीं हो रहे, बहुत सारा इलाज करवा लिया है, तो इन दवाइयों को दो बूंद डायरेक्टली टंग पर सुबह दोपहर शाम हम दे सकते हैं।
तो दोस्तों यह थी दस्त के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो रेड कलर के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को, घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।